जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों, बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बारे में। खबरें निकल के सामने आ रही हैं, या कह लीजिए वही बिक्री का अपडेट आया है। वैसे तो इनकी टोटल 2025 की यूनिट लगभग 2 लाख के आसपास बताया जा रहा है, जो कि 2024 के मुकाबले आधी हो गई है इनकी टोटल यूनिट की बिक्री 24 के मुकाबले 25 में। लेकिन दिसंबर वाला जो डाटा आया है ना भाई, वो इतना कम आया है कि बताने में भी मैं सोच रहा हूँ कि सही डाटा है या गलत है, क्या है। हालांकि बिजनेस टुडे के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है, तो एक तरीके से मान के चलेंगे कि ठीक ही खबर होगी, ठीक है ना। देखिए, अभी 2% की तेजी पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिली थी। थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा था, सेंटीमेंट थोड़ा सा सुधर रहा था। 2-3 दिन से अच्छी खासी रिकवरी आ रही थी। 10 करोड़, 9 करोड़, 9.5 करोड़ इक्विटी शेयर भी 3.5 करोड़ रुपए के, 300 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए। 10% का सर्किल लिमिट भी है। पीछे की खबरें की बात करेंगे तो सरकार से जो है पीएलआई स्कीम का जो है कुछ इंसेंटिव भी मिला था, 367 करोड़ रुपए के आसपास का, जो कि न्यूज मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, ठीक है। अब मेन चीज आते हैं, और उसी वीडियो में बताया था कि इंतजार है, जो बहुत जल्द बिक्री का अपडेट आएगा। हालांकि फाइनल अपडेट अभी नहीं आया है कि अभी दिसंबर समाप्त ही नहीं हुआ, तो फाइनल अपडेट कैसे आ गया। लेकिन फिर भी 27-28 दिन का अपडेट तो आ ही गया है ना, तो अब 2-3 दिन में कितना ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। अब देखिए, ये बिजनेस टुडे जो लिख रहा है ना, उसको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। अब इस न्यूज़ को मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वेरीफाई उसी न्यूज़ को कहता हूँ कि एकदम ऑफिशियल न्यूज़ उसी को बोलता हूँ जब कंपनी की तरफ से कोई पीडीएफ भेजा जाता है। हालांकि यूनिट बिक्री का जो है, बिक्री अपडेट का कोई कंपनी जो है ऑफिशियल अपडेट देती भी नहीं है, ये भी एक हकीकत है। हेडलाइन सबसे पहले पढ़ेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 2025 में आधी हो गई और लगभग 1,96,767 यूनिट का पंजीकरण दर्ज किया गया। तो 2025 में मतलब जनवरी से लेके यहाँ पे दिसंबर तक का बताया जा रहा है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके जो है मार्च तक होता है, लेकिन अगर ईयर की बात करेंगे तो 2025 की बात यहाँ पे हो रही है कि जनवरी से लेके दिसंबर तक 2025 में इन्होंने टोटल 1,96,767 यूनिट बेची है। अब मैं ये यहाँ पे सोच रहा हूँ कि जब उन्होंने कौन कौन वो किया था अपना, तो उसमें बताया था कि इस साल हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख का लक्ष्य है। तो फिर कंपनी यहाँ पे इस साल 1,96,000 यूनिट कैसे बेच दी, क्या है सब देखिए। जो डाटा है वो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन वही बात है कि मैच नहीं कर रहा है कंपनी की कथनी से और करनी से। 25 में कंपनी ने टोटल अगर देखेंगे तो यहाँ पे टीवीएस सबसे नंबर 1 पे रही है, मतलब 1 नंबर पे रही है। लगभग 2,95,000 यूनिट बिक्री के साथ टीवीएस कंपनी ने ओला इलेक्ट्रिक को पछाड़कर सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता कंपनी का खिताब हासिल किया। मतलब 1 नंबर पे जो कंपनी है वह है टीवीएस मोटर, जो कि बार बार मैं आप लोगों को दिखा भी रहा था कि 30,000, 29,000, 28,000, 26,000 पर मंथ के हिसाब से इनकी बिक्री हो रही थी, ठीक है ना। तो कुल मिला के कंपनी टीवीएस मोटर ने लगभग मान के चलिए राउंड फेयर में 3 लाख यूनिट बेची हैं। उसके बाद 2 नंबर पे आती है बजाज ऑटो, जिसकी भी वही बता ही रहा था हर बार आप लोगों को मंथली बेसिस पे कि इनकी भी 24-25 हजार हमेशा आ रहा था। तो 2,66,000 यूनिट इन्होंने बेचा है, और ये दूसरे स्थान पे है 2025 की पूरी मतलब मंथ की बात हो रही है। उसके बाद अगर बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की, तो ओला इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में तीसरे नंबर पर रही है। भाविश अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी नहीं, चौथे नंबर पे है। और इसकी जो बिक्री है वो लगभग आधी हो गई है। 2024 में कंपनी लगभग नंबर 1 पे थी, जो 4 लाख यूनिट बेची थी। समझिए, 2024 में जनवरी से दिसंबर के बीच में, कैलेंडर ईयर यहाँ पे लिखा है ना, कैलेंडर, तो 4 लाख यूनिट बेची थी। और अभी 26 दिसंबर तक का डाटा अगर हम लोग देखेंगे तो केवल 1,96,000। मतलब कहाँ पे 4 लाख एक साल में, और कहाँ पे जो है 2 लाख भी अभी टच नहीं हुआ है, ठीक है ना, समझ सकते हो। तो इसी वजह से 2024 से और 2025 के अभी चार्ट में भी आप लोगों को फर्क दिख रहा होगा, क्योंकि उस समय लिस्ट हुई थी। अब देखिए, 2025 में अगर बात करेंगे तो यही मतलब टीवीएस 1 नंबर पे, बजाज 2 नंबर पे। एथर की बात करेंगे तो एथर भी यहाँ पे, एथर एनर्जी भी ओला को पिछाड़ के 2025 में तीसरे नंबर पे यहाँ पे काबिज है, थोड़ा सा ही मार्जिन से, लेकिन आगे है। 1,97,596 यूनिट, मतलब बहुत मामूली यूनिट से ही, 1,000 यूनिट से ही आगे है एथर एनर्जी 3 नंबर पे है, और ओला 4 नंबर पे है, ठीक है ना।
बात करेंगे अगर ओला इलेक्ट्रिक के नवंबर दिसंबर के बिक्री अपडेट की, तो भारी गिरावट आई है। अगर नवंबर दिसंबर में इनकी बिक्री अगर सही रहती तो एथर से ये पीछे नहीं होते, साल दर साल बेसिस पे 3 नंबर पे ही रहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को नवंबर में बताया था कि कंपनी ने केवल 8,500 यूनिट ही बेची थी। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होंगी तो 8,500 यूनिट केवल जो है यहाँ पे नवंबर महीने में बेची थी। दिसंबर में इन्होंने ओला सेल जो भारत सेल जो था 4680, उसको उसके थ्रू भी कुछ बाइक वहीं पे नई लॉन्च की थी, और जिसमें यहाँ पे आया था कि उसकी भी डिलीवरी शुरू की थी। हालांकि हो सकता है कि लॉन्च पहले से था, बुकिंग पहले से थी, कुछ भी हो कैसे भी हो वो मुझे नहीं पता है। लेकिन इस बार उम्मीद थी कि बढ़ने की संभावना है, लेकिन इस बार का जो डाटा आ रहा है वो तो आप लोग समझ जाओगे कि क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं सादा करके आप लोगों को लिखता हूँ इधर, 6,500 यूनिट बस। नंबर तो भी मुझे यहाँ पे इतना ही लिखा दिख रहा है। पिछले क्वार्टर का दिख रहा है 8,500, और इस महीने का दिख रहा है अभी तक का दिसंबर का 6,500 यूनिट। इसकी तुलना में एथर ने इन्हीं दोनों महीने में, जब इन्होंने 8,500 सेल किए थे तो इन्होंने 20,500 सेल किए थे, समझिएगा 20,500। इसीलिए बोलता हूँ कि अब एथर भी एक ऑप्शन हो गया है, उसको भी आप लोग देख सकते हो। वहीं पे दिसंबर में इन्होंने बेचा है 6,500 यूनिट, तो इसने कितना बेचा है, लगभग कह लीजिए 14,000 के आसपास हुई नहीं। समझ रहे हो कितना का अंतर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर है, समझ रहे हो। तो इसका असर है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। तो इसलिए ओला इलेक्ट्रिक में लगातार गिरावट है। दो दो महीने में 8 से 14, और इसका अगर नवंबर का देखेंगे तो 20,000 एक ही में था, और दिसंबर में भी देखेंगे 14, मतलब ये 2 महीने में जितना सेल कर रहे हैं उतना वो एथर एनर्जी एक ही महीने में कर रही है, समझ रहे, उससे भी ज्यादा कह लीजिए कर रही है। 25 दिसंबर को ओला इलेक्ट्रिक ने घोषणा की थी कि अच्छा वो उद्योग मंत्रालय से इनको जो है 200 जो 367 करोड़ का इंसेंटिव मिला है पीएलआई स्कीम के तहत। तो हो सकता है ये कंपनी के लिए जो है मतलब प्रॉफिट पे ज़्यादा फर्क डाले, क्योंकि और कंपनियों को हो सकता है पीएलआई स्कीम से उनकी बहुत ज़्यादा बाइकों की मंजूरी ना मिली हो, तो कंपनी को ये 366 करोड़ जो मिलेगा वो सीधा सीधा इनके बैलेंस शीट पे जाएगा। तो प्रॉफिट होगा कंपनी को, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी ठीक है भाई। ओला इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता ने कहा पीएलआई स्कीम योजना के तहत 368 करोड़ रुपया मिला है, तो वहीं उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। बाकी ठीक है भाई। अभी कुल मिला के दिक्कत है ओला इलेक्ट्रिक में, अभी सेल्स फिर से इस क्वार्टर का भी, इस मंथ का कह लीजिए, दिसंबर का भी थोड़ा सा कम आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में लगभग 25,000 की पीएलआई योजना, 25,000 26,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम योजना में राजस्व की एक सीमा निर्धारित की गई थी, जिसके तहत केवल उन्हीं ऑटोमोबाइल कंपनियों को पात्रता मिली जिसका वैश्विक समूह राजस्व लगभग 10,000 करोड़ से अधिक था। अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक का जो है पहले से ही एक उभरता हुआ राइडिंग हॉलिंग कारोबार था, जिसके तहत इनको पात्र बनने में मदद मिली। तो इस तरीके से बताया गया है, देख सकते हो आप लोग टोटल का टोटल। बाकी ये भी एक खबर जो कह लीजिए अभी आ रही है, ये निगेटिव ही खबर है कि 6,000 6,500 यूनिट भाई बहुत कम हो गया, ठीक है ना। और ये सारा का सारा हुआ है वही सेंटिमेंट डाउन होने की वजह से, कि सर्विसिंग 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 बहुत दिक्कत हुआ है। अब देखते हैं कब ये सुधरता है, कब पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है, कब शेयर में रिकवरी आती है। और इसीलिए शेयर जो है मतलब बिल्कुल लोअर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी रिकवरी अभी आ रही है, लेकिन नहीं, देखिए ये वाला 2024 वाला साल बढ़िया था जब लिस्ट हुई थी, उसके बाद से लगातार इसके सेल्स डाउन हुए, और लगातार शेयर में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो देख लीजिएगा आप लोग, डिटेल वीडियो आगे भी बनाता रहूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग।